नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 17 जून 2024 की। क्या सभी अपडेट हैं, एक करके सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, तो ट्विटर पर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग होते हुए आपको दिखाई दे रहा है कल अप्लाई डोमिसाइल इन टीआरई 3। और यहाँ पर जो पोस्ट किए गए हैं वो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट के समय 86.8 के पोस्ट, यानी 86,000 से अधिक पोस्ट यहाँ पर किए गए हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के यहाँ पर डोमिसाइल लागू करने को लेकर के बात जो है वो मांग जो है वो की जा रही है। अब डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल का मतलब यह है कि बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वही केवल आवेदन इसमें जो है वो कर पाए, या तो जो बिहार सरकार है वो बिहार के जो स्थायी निवासी हैं उनको वरीयता ज्यादा दी जाए। ये भी इसके एक प्रमुख तौर पर देखा जा सकता है कि पहले जो बिहार के अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं उनको जितने भी पोस्ट हैं उन पर फिल किया जाए, फिर बाकी जो पोस्ट जो है वो बचे उन पर बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को भरा जाए। ये भी एक डिमांड जो है इसमें शामिल है। एक डिमांड इसको डोमिसाइल लागू होने के तौर पर इस तरीके से भी देख सकते हैं, जहां पर अन्य राज्यों में जो स्थिति होती है उसको यहाँ पर लागू करना। अब अन्य राज्यों में कैसी स्थिति है उसकी अगर बात करें तो ये देखिए, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाए जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। इसी प्रकार गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली हो। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं 10% है, कहीं पर 5 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है, तो कहीं पर कोई डिमांड है। इसी प्रकार की डोमिसाइल लागू होने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है, मांग जो है वो की जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या अन्य राज्यों को भी मौका दिया जाना चाहिए? कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगली अपडेट, ग्राम सचिवालय में भरे जाएंगे 4,821 पद। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के 4,821 पदों पर भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों का विवरण और आवेदन पत्र जो प्रारूप है वो पंचायती राज .up.nic.in जो वेबसाइट है उस पर भी आपका उपलब्ध है। रजिस्टर्ड डाक से मिलेंगे आवेदन। 30 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 22 से 24 जुलाई के बीच नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। 22 से 24 जुलाई के बीच नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 6,000 रुपये मासिक मानदेय जो है वो निर्धारित किया गया है। बाकी यहाँ पर 30 जून तक इन पदों के लिए आवेदन होगा। जो भी आवेदन करना चाहते हैं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से या अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध कराना पड़ेगा। और इस पद के लिए 6,000 रुपये आपको मानसिक निर्धारित दिया जाएगा। अगली अपडेट है आपकी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न। एनसीईआरटी की पुस्तक से परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। परीक्षार्थियों ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रहे आसान प्रश्न। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 70% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। ये जो पेपर था आपका, ये हमने टेलीग्राम चैनल पर कल ही भेज दिया था। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे का क्वेश्चन आए तो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी यही बताया गया कब कब का पेपर था, किस किस पोर्शन से जो है वो क्वेश्चन आए थे, कहाँ कठिन थे कहाँ सरल थे, वही सारी चीजें। अगली अपडेट, स्कूल कॉलेजों से शिकायत तो शिक्षा विभाग को करे व्हाट्सएप। पटना से न्यूज है, राज्य में स्कूल कॉलेज से जुड़ी शिकायतों के लिए शिक्षा विभाग ने टोल फ्री नंबर के बाद 5 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। स्कूल समय से नहीं खुल रहा है या फिर प्रधानाध्यापक शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं, संसाधन का अभाव है, मध्याह्न भोजन से शिकायत है, तो इसको लेकर के अलग से जो है वो नंबर जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना से संबंधित शिकायतें व्हाट्सएप नंबर ये है 9229206201 पर की जाएगी। इसमें विद्यालय भवन, कमरों की स्थिति, निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता, सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। साथ ही शिक्षा से संबंधित जो शिकायतें व्हाट्सएप नंबर है वो ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें विद्यालय का समय नहीं खुलना, जितनी भी प्रकार की समस्याएं वो आप बता सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर अलग से दिया गया है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की कि शिकायत दर्ज करने के लिए विभाग ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, और इसमें भी
वही बताया गया है कि शिक्षा विभाग को अब कोई और समस्या की शिकायत कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर जो है वो अलग से दिया गया 14417 और 1800 वाला भी दिया गया, ये ऊपर वाले उस पर नहीं दिया गया। और अलग अलग व्हाट्सएप नंबर पर अलग अलग शिकायत है, इसमें व्हाट्सएप नंबर स्कूल की भवन ये सब के लिए अलग से है, स्कूल के समय पर खुलना प्रधानाध्यापक इसके लिए अलग से है। तो ये अलग से दिए गए हैं, इनमें से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके कोई दिक्कत हो तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।